36 घंटे तक अगर खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, मैं बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। पिछले 40 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लास्ट मील मैंने मेरी परसों शाम को ली थी, कल कुछ नहीं, और आज अभी सुबह के 11-12 बज गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं क्या फील कर रही हूँ, सबसे पहला मेरे सोनिया जी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। इन्हें सीरियसली कोई मत लो। पहले ये 36 आवर्स फास्टिंग रिकमेंड कर रही थी फैट लॉस के लिए, अब ये 40 घंटा फास्टिंग पे पहुंच गई हैं। कल को ये 50 घंटा फास्टिंग करने को बोलेगी। सोनिया जी फास्टिंग के ऊपर इतने सारे वीडियोस बना चुकी हैं कि अब फिटनेस के ऊपर इनके पास कंटेंट ही खत्म हो गए। तो अब सोनिया जी इन सब चीजों पर वीडियो बनाने में बिजी है। वो ये है कि जब फार्ट आना होता है, गैस पास होनी होती है, उसको पास नहीं होने देते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं, ये सोच करके कि मैं बाहर हूँ या 2-4 लोग मेरे आसपास हैं, अगर इनके सामने मैंने फार्ट किया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी या मुझे शर्म आ रही है, लोग क्या सोचेंगे। पहली चीज़ ये बहुत नॉर्मल है कि जब आपको फार्ट आ रहा है तो उस गैस को पास होने, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं क्या फील कर रही हूँ, सबसे पहला मेरे एनर्जी लेवल्स टॉप पे है, यूजुअल दिनों से ज़्यादा एनर्जेटिक मैं फील कर रही हूँ। तभी फ़िलहाल मैं स्टेडियम में आई हूँ, मैंने रनिंग करी है, एब्स का वर्कआउट करा है, स्ट्रेचिंग करी है, और मेरी एनर्जी बहुत बहुत अच्छी मैं फील कर रही हूँ। दूसरा, जब मैं फ़ैट लॉस प्रोसेस पे थी तब से मैंने फास्टिंग स्टार्ट करी, इसने मेरी फ़ैट लॉस जर्नी को बहुत बहुत बेहतर किया। क्योंकि जब 36 घंटे से ज़्यादा आप फास्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन जो मेरा फैट स्टोर कर रखा है बॉडी ने, फास्टिंग उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करने लग जाती है। तीसरा, 40 घंटा फास्टिंग के बाद सोनिया जी की एनर्जी लेवल टॉप पर है, क्योंकि इनके हिसाब से बॉडी स्टोर्ड फैट यूज कर रही है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देना बंद कर देते हो तो सबसे पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगी और उसे यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो कुछ टाइम के लिए हम मानते हैं कि सोनिया जी फास्टिंग करके फैटी एसिड्स यूज कर रही है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कब तक? फॉर 1 मंथ या फिर फॉर 2 मंथ्स? इसके बाद क्या होगा? आपको अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आना ही पड़ेगा। और जब आप अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आएंगे तो बॉडी सब कुछ साइड में रखकर वापस कार्बोहाइड्रेट्स यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और फिर जो फ्री फैटी एसिड्स आपके ब्लड में रह गए हैं उसका क्या होगा? वो फ्री फैटी एसिड्स आपके आर्टरीज में जाके स्टोर होंगे और फ्यूचर में जाके इट कैन कॉज ब्लॉकेजेस। जाती है। तीसरा, मेरा मेटाबॉलिक रेट, हमें सुनने में लगता है कि अगर इतनी देर तक नहीं खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म डाउन आ जाएगा, होता है इसका ऑपोजिट है। न जाने कितनी स्टडीज हुई हैं कि फास्टिंग के बाद मेटाबॉलिज्म रेट आपका। सोनिया जी, मेटाबॉलिक रेट पे तब असर नहीं पड़ता जब आप शॉर्ट पीरियड फास्टिंग पे होते हो, लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग कैन लोअर योर मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, ये बात सही है कि जब आप फास्टिंग पे होते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वेट लॉस भी होता है। बट ये जो मैकेनिज्म आपको मिला है इस स्ट्रेस सिचुएशंस में यूज करने के लिए है, यानी इमरजेंसी पर्पस के लिए, नॉट फॉर बर्निंग फैट। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, अपनी डाइट फ्रीक्वेंटली लीजिए एंड गेट इनफ स्लीप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और शेयर करना भूलेगा नहीं। थैंक यू।